नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और सावन का आज पहला सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। महादेव को जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का शिवालयों के बाहर तांता लगा हुआ है। तो सावन का आज पहला सोमवार है। सभी श्रद्धालु बाबा भोले का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु शिवालय पहुंच रहे हैं। आज पहला सोमवार है। भारी भीड़ भी मंदिरों में शिवालयों में देखी जा रही है। हर तरफ बाबा भोले के जयकारे लग रही हैं। और इसी खबर पर तमाम सारी तस्वीरों के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, आज सावन का पहला सोमवार है। 2 साल से कोविड के चलते कांवड़ यात्रा भी रुकी हुई थी। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु उसमें भी शामिल हो रहे हैं और आज पहला सोमवार भी है। तो मंदिरों में किस तरह की तस्वीर, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर पर इस समय मौजूद हूं और सावन का महीना जिस तरह से भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रसन्न है, ऐसे में पहले दिन पहला जो सोमवार पड़ा है उसमें बाबा को प्रसन्न करने के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्त रात 12 बजे से यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ही कि बाबा के शिव भक्तों में कितना जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 2 सालों की वजह से, कोविड की वजह से जो शिव भक्त थे वो दर्शन नहीं कर पाए थे। और ये जो कतार आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर कई किलोमीटर तक इसी तरह की कतार लगी हुई है। जो दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ लाइव के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सावन का महत्व, साथ ही किस तरह से पूजा अर्चना शिव भक्तों को सावन में करनी चाहिए ताकि उनको इच्छा प्राप्ति, यानी कि जो वो चाहते हैं बाबा उनको दें। क्या कहेंगे गुरुजी, आज सावन का पहला सोमवार और जिस तरह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है? अभी देखिए, इसमें विशेष रूप से अभी अमृत योग जो है, चौगड़िया वगैरह, सोबंद योग भी है, तो बहुत ही शुभ इस टाइम है। तो ये जो घड़ी है जिस टाइम पूजा कर रहे हैं, तो ये 9 बजे तक बहुत शुभ है अभी। तो ये पूरा रात को अपने यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर में 12 बजे से ही भक्तों को दर्शन शुरू करवा दिया था। 3 बजे आरती वगैरह हुआ। तो सावन में बहुत पूरा सभी जगह से लोग इधर दर्शन करने के लिए आते हैं। महाराज जी, 2 साल से सावन में कोविड की वजह से शिव भक्त दर्शन नहीं कर पाए थे, बहुत कड़ी परिस्थितियां रही थी वो। इस बार कितने भक्तों की आने की उम्मीद है सावन के अंदर? वो तो आप देख रहे हैं कि बहुत भाव है, श्रद्धा है और बहुत ही लोगों में उत्साह है। तो विशेष रूप से कोरोना के समय में 2 साल से पूरा मंदिर बंद था, हम लोग पूजा वूजा करते थे। तो अभी विशेष करके जो है, अब पहला सोमवार का सावन का ही सोमवार है, तो रात से ही भक्तों का पूरा भाव से लोग दर्शन कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो रात से ही जो शिव भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं। रात्रि 12 बजे से विजय से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं अंदर आकर, और जो कतारें हैं वो आप देखिए। महिलाओं के लिए अलग से जो कतार है वो आरक्षित की हुई है, साथ ही पुरुषों के लिए अलग से एक कतार बनाई गई है। और ये कतार मंदिर के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी लगी हुई है। रात्रि 12 बजे से ही शिव भक्त जो है बाबा को प्रसन्न करने के लिए, जल अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। सभी के हाथों में आप देख सकते हैं, किसी के हाथ में नारियल और भांग, धतूरा, बेल पत्थर, जो कि भगवान शिव को, भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने साथ लेकर आए हैं। दूध जल अर्पित करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में शिव भक्त दिल्ली एनसीआर से यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि मान्यता है स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ पर बाबा खुद विराजमान है। रावण के पिता विश्वेश्वरा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर पहुंचते थे। प्राचीन काल से ही ये मंदिर है और यही वजह है, इसकी इतनी मान्यता भी है। जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं दर्शन करने के लिए, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? जी सर, हम यही विजयनगर से ही आए हैं। क्या मान्यता है मंदिर की, कुछ बता पाएंगे? हम तो यहाँ अभी पहले साल रहने ही आए हैं यहाँ। क्या मान्यता है, कुछ सुना मंदिर के बारे में? पूरी होती है मान्यता जो भी मांगते हैं? नहीं सर, इस बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे। इनको नहीं पता, लेकिन जिस तरह से और महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। माता जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं यहाँ से विजयनगर से। क्या मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ जो भी मान्यता मतलब जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ मोहन नगर से। मोहन नगर से। क्या कुछ कहेंगे, आज कितनी भीड़ है और सावन का पहला सोमवार, कितना उत्साह? बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात, हम तो हर सोमवार को यहाँ आते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा, और ऐसा हर बार ऐसा होता है, मतलब ये आज नहीं, हर बार ऐसा ही होता है कि यहाँ सैकड़ों की भीड़ होती है। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं
जो ठीक है, बिल्कुल यहाँ शिव भक्त हिमांशु, जो शिव भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। मंदिर को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं, दूर दूर से भी भक्त पहुंचने आपके पास आएंगे। हिमांशु, अविनाश भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, पहला सोमवार है, मंदिर के बाहर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है और भक्तों में किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, देखिए चूंकि पहला सोमवार है और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के ठीक बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखा दूं कि जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में यहां पर जल चढ़ाने के लिए और दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार इस वक्त देखी जा रही है और न सिर्फ मनकामेश्वर बल्कि जो लखनऊ के तमाम अलग अलग शिव मंदिर हैं वहां पर भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चूंकि देखा जाए तो आज सावन का पहला सोमवार है, वैसे में जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर शिवजी को जल चढ़ाने के लिए और दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। देखा जाए तो लखनऊ में जो तमाम मंदिर हैं, चाहे मनकामेश्वर की बात करें या फिर जो दूसरे प्रसिद्ध मंदिर हैं, और जहां तक सवाल मनकामेश्वर का है तो चूंकि मनकामेश्वर को लेकर बहुत ही पुरानी धार्मिक मान्यता है, माना जाता है कि यहाँ भी जो भी मनोकामना की जाती है सच्चे मन से वो पूरी होती है। तो वैसे में आमतौर पर भी इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमेशा दिखती है, लेकिन सावन की बात करें तो सावन के मौके पर यहाँ पर हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु शिवजी को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, आपके पीछे भीड़ भी काफी दिखाई दे रही है। भक्तों से बात करने की कोशिश करिए, क्या कुछ मान्यताएं इस मंदिर को लेकर उनमें है? कितने सालों से मंदिर पहुंच रहे हैं? कहां कहां से भक्त पहुंचे मनकामेश्वर मंदिर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि सावन के महीने में यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलती है और खासतौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें या फिर जो दूसरे श्रद्धालु हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। मैं विजय दीपक से बोलूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप लोग पूजा के लिए पहुंचे हैं, कब से आ रहे हैं आप लोग इस मंदिर में? काफी टाइम हो गया है। काफी मान्यता मानी जाती है? हाँ, बहुत ज्यादा। आप लोग भी काफी समय से आते होंगे? ये जी, यहाँ मनकामेश्वर मंदिर बोला जाता है। ये मनकामेश्वर मन की कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। ये सब भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। वो बहुत सालों से है सर। काफी पुराना मंदिर भी? जी सर। ठीक है, तो आपने सुना कि जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनके मन में क्या भावना है इस मंदिर को लेकर। चूंकि सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना पूरी होती है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खास तौर पर सावन के महीने में दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा दूं कि हजारों की तादाद में लोग इस वक्त, चूंकि सुबह का समय है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है श्रद्धालुओं और लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो ये तस्वीर है मनकामेश्वर मंदिर के बाहर की तस्वीर और कई ऐसे मंदिर लखनऊ में जहाँ पर अक्सर सावन के महीने में ऐसी भीड़ और लाइनें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल अविनाश, सावन का पहला सोमवार है और हर शिवालय के बाहर भोले बाबा के भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही। कई मंदिरों में तो रात 12 बजे से ही भक्त लाइन में लगे दिखाई दिए। सुरक्षा की बात करें अविनाश, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए? क्योंकि मंदिरों के बाहर जिस तरह की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तो शिवालयों में बाबा भोले के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सावन का पहला सोमवार है। हर शिवालय में हर हर भोले बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। अविनाश लगातार लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम तक। अविनाश, जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रहे थे कि मंदिर के बाहर काफी संख्या में भीड़ और बाबा के भक्त पहुंचे हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए सावन के महीने में जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं और जहां पर ज्यादा लोगों की संख्या होती है वहां पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। और मनकामेश्वर मंदिर की बात करें तो यहां पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं सामने कि जो सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। चूंकि देखा जाए तो जो त्योहारों का सीजन जब शुरू हो रहा था तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और उस बैठक में खास तौर पर चाहे हम सावन मेले की बात करें, कांवड़ की बात करें या फिर जो बकरीद या
या जो दूसरे त्योहार थे उनकी बात करें, उनको लेकर जो प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी थे उनको मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया था कि त्योहारों में खासतौर पर सावन मेले में और कांवड़ मेले में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बड़ी संख्या में, चाहे हम कांवड़ मेले की बात करें, जो कांवड़िए होते हैं बड़ी संख्या में शिवजी को जल चढ़ाने अलग अलग जगहों पर जाते हैं। और वहीं अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को चाहे लखनऊ हो, बनारस हो और जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां पर लोगों की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद देखने को मिलती है। तो वैसे में कहीं से कोई शांति भंग ना हो, कहीं से कोई अव्यवस्था दुर्व्यवस्था ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देशित किया था। तो वैसे में कह सकते हैं कि चाहे लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर हो या कोई दूसरा मंदिर, वहां पर सुरक्षा की अलग से व्यवस्था की गई है। जी ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बाबा के दर पर भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। सावन का पहला सोमवार है। हर शिवालय के बाहर बाबा भोले के भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर बड़ी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचे हुए हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार सावन के महीने में भक्तों को विशेष सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस बार सावन के सोमवार पर करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और कोरोना के प्रतिबंधों के हटने के बाद पहली बार भक्त नए गंगा द्वार से सीधे गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपरांत प्रथम सावन है। पिछले विगत 2 वर्षों से कांवड़ यात्रा भी नहीं हुई थी, जो इस बार शुरू हो रही है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सबसे पहले तो ये कि श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें, इसके लिए न केवल मंदिर परिसर के अंदर बल्कि मंदिर परिसर के चारों तरफ जो भी संभावित रास्ते हैं उन रास्तों को भी से स्मूथ रूप से श्रद्धालु आ सकें, इसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। श्रावस्ती में पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर पर सावन के